नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है दार्शनिक धाराएं, फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स। फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक तत्ववाद क्या है और एक तत्ववाद के समर्थन में कौन कौन सी युक्तियां दी जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे एक तत्ववाद के प्रकारों के बारे में। एक तत्ववाद के जितने भी समर्थक हुए वे सभी मूल तत्व की संख्या तो एक ही मानते हैं, लेकिन जगत की प्रकृति या स्वरूप के विषय में वे सभी एकमत नहीं हैं। कुछ एक तत्ववादियों ने जगत की प्रकृति या स्वरूप को भौतिक माना है, तो कुछ ने चेतन या आध्यात्मिक और कुछ ने तटस्थ स्वीकार किया है, न्यूट्रल। अतः दर्शन शास्त्र के इतिहास में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एक तत्ववाद का विवेचन मिलता है। भौतिकवादी एक तत्ववाद, मैटेरियलिस्टिक मॉनिज्म। दूसरा है प्रत्ययवादी या आध्यात्मिक एक तत्ववाद, आइडियलिस्टिक या स्पिरिचुअलिस्टिक मॉनिज्म। और तीसरा है तटस्थ एक तत्ववाद यानी न्यूट्रल मॉनिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिकवादी एक तत्ववाद पर। इस मत के अनुसार विश्व का मूल तत्व भौतिक द्रव्य है, मैटर है। भौतिकवादियों ने चेतना को भी भौतिक द्रव्य का ही एक रूप कहा है। प्राचीन यूनानी दर्शन में थेलीस, एनेक्सिमेनीज और हेराक्लाइटस इसके प्रमुख समर्थक हैं। थेलीस जिनके अनुसार जल, एनेक्सिमेनीज जिनके अनुसार वायु और हेराक्लाइटस जिनके अनुसार अग्नि मूल तत्व है। फिर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक जो हेकल हैं, उन्होंने भी भौतिकवादी एक तत्ववाद का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार भी भौतिक या जड़ द्रव्य ही विश्व में एकमात्र वास्तविक तत्व है। भारतीय दर्शन में भौतिकवादी एक तत्ववाद का कोई असंदिग्ध उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा जो एक तत्ववाद है वो है प्रत्ययवादी या आध्यात्मिक एक तत्ववाद। इस मत के अनुसार मूल तत्व एक और चेतन या आध्यात्मिक है। इसका सर्वप्रथम उदाहरण प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों में उपलब्ध होता है, जिनमें पार्मेनिडेस प्रमुख हैं। उनके अनुसार मूल तत्व शुद्ध सत्ता है, प्योर बीइंग। वो जो मूल तत्व है वो एक है, अद्वितीय है, नित्य है, अपरिणामी है, अविनाशी है और कूटस्थ है। उसका सत शुद्ध चेतन भी है। वह विशुद्ध प्रत्यय रूप है। सत्ता और बोध एक ही है। सत्य सदैव एक सा रहता है, उसमें कोई विकास या परिणाम नहीं होता। वह निरपेक्ष है, पूर्ण है, स्वयंभू है, नित्य है और समस्त द्वैत, भेद या प्रपंच जो है वो भ्रांति मात्र है, यानी जो वास्तविकता है वो केवल एकत्व है। पार्मेनिडाइज को यूरोपीय प्रत्ययवाद का संस्थापक कहा जा सकता है। पार्मेनिडाइज के बाद अगर हम देखें तो मोटे तौर पर पाश्चात्य प्रत्ययवादी एक तत्ववाद का स्पष्ट उदाहरण हमें फिchte, शेलिंग, हीगल, शोपेनहावर आदि में मिलता है। इनमें सर्वप्रमुख हैं हीगल जिन्होंने अपने परम प्रत्ययवाद में एकत्व और अनेकत्व की समस्या का समन्वय करने का प्रयास किया है। एकत्व और अनेकत्व की यथार्थता के विषय में वे कहते हैं कि अनेकत्व में एकत्व और एकत्व में अनेकत्व स्थित है। हीगल के लिए जो मूल तत्व है वो तर्क बुद्धि है, रीजन है, जो निरपेक्ष है, सर्वव्यापक है। वह एक अवश्य है, लेकिन उसकी इकाई जो है वो सरल यानी सिंपल या अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट ना होकर वो मूर्त है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने को व्यक्त करते समय अनेकता युक्त विश्व की सृष्टि करती है। यानी है तो वो मूल तत्व एक, जो तर्क बुद्धि, रीजन जिसे वो बताते हैं मूल तत्व, लेकिन जब वो अपने को व्यक्त करती है तो अनेकता युक्त विश्व की सृष्टि करती है, पर साथ ही साथ इस भिन्नता में संबंध और संयोग भी स्थापित करती है। तर्क बुद्धि की एकता को अनेक पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होने की शक्ति है। इसी कारण हीगल का जो एक तत्ववाद है वो मूर्त एक तत्ववाद भी कहा जाता है। हीगल के अलावा शोपेनहावर ने भी मूल तत्व को एक और आध्यात्मिक माना है, लेकिन वो हीगल की तरह उसको बौद्धिक नहीं मानकर संकल्पात्मक मानते हैं। उनके अनुसार मूल तत्व एक, परम या निरपेक्ष संकल्प शक्ति है, एब्सोल्यूट विल।
समस्त जीव और विश्व के भौतिक पदार्थ उसी की अभिव्यक्तियां हैं। आगे चल के जो आधुनिक प्रत्ययवादी हैं उनमें से भी बहुतों ने प्रत्ययवादी एक तत्ववाद के प्रमुख वे भी प्रत्ययवादी एक तत्ववाद के प्रमुख समर्थक रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ग्रीन, स्टर्लिंग, ब्रैडले, क्रोचे आदि। इन प्रत्ययवादियों में ब्रैडले का सिद्धांत सबसे अधिक विकसित माना जाता है, जो ये मानते हैं कि परम तत्व मूर्त सामान्य ना होकर परम तत्व मूर्त सामान्य है, अनेकात्मक एकता और पूर्णतः आध्यात्मिक है वो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से प्रत्ययवादी एकत्ववादी हुए हैं, एक तत्ववादी। अब हम बात करेंगे भारतीय दर्शन में प्रत्ययवादी एक तत्ववाद का। भारतीय दर्शन में प्रत्ययवादी या आध्यात्मिक एक तत्ववाद का जो प्रारंभिक रूप है वो ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है, जिसका पूर्ण विकास उपनिषदों और शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में हुआ। शंकराचार्य ने तो इसी को अद्वैतवाद कहा। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त एक तत्ववाद के विवेचन के उदाहरण हैं, और शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसके अनुसार ये समस्त विश्व प्रपंच एक ही अद्वितीय तत्व में अंतर्भूत है, स्थित है और प्रकाशित है। इस अद्वितीय तत्व ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में किसी की भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। वही संपूर्ण गोचर जगत को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाश, अनंत, अखंड, अनादि, अविनाशी, चेतन स्वरूप और आनंदमय है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो एक तत्ववाद की एक तरह से पराकाष्ठा ही है, उसका एकदम विकसित रूप है। अच्छा, जिस केंद्रीय विचारधारा का उद्गम उपनिषदों में हुआ उसका पर्याप्त विकास बौद्ध दर्शन की महायान शाखा में भी हुआ। जैसे अश्वघोष का जो उन्होंने जो मूल तत्व कहा तत्वता, जिसे भूत तत्वता, तथागत गर्भ, धर्मकाय, धर्म धातु, आलय विज्ञान, बोधि और प्रज्ञा भी कहा जाता है, वो उपनिषद का जो आत्म तत्व है या ब्रह्म तत्व है, एकमात्र तत्व, उससे वो भिन्न नहीं है। और इसी प्रकार जो विज्ञानवाद है, महायान शाखा जैसा मैंने आपको बताया, उसमें भी हमें प्रत्ययवादी एक तत्ववाद का जो उदाहरण है वो देखने को मिलता है। ऐसे विज्ञानवाद और वेदांत दोनों ही परम तत्व को विशुद्ध नित्य विज्ञान स्वरूप मानते हैं, जो क्षणिक प्रपंच का आधार है। ज्ञाता और ज्ञेय, विषय और विषय, ये दोनों इसके आभास हैं, यानी कि जो परम तत्व है वो एक ही है। तो इस प्रकार बौद्ध दार्शनिकों में जो शून्यवादी हैं और विज्ञानवादी हैं वो एक अंश तक अद्वैतवाद या यूं कह लीजिए प्रत्ययवादी एक तत्ववाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। आधुनिक भारतीय चिंतकों में अगर हम देखें तो विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि ने प्रत्ययवादी एक तत्ववाद का प्रतिपादन किया है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के एक तत्ववाद की, और वो है तटस्थ एक तत्ववाद, न्यूट्रल मोनिज्म। तटस्थ एक तत्ववाद के अनुसार मूल तत्व ना तो मन है, ना भौतिक या जड़ द्रव्य ही, बल्कि वह एक ऐसा तटस्थ तत्व है जिसका कि मन और भौतिक ये दो पक्ष हैं, यानी चेतना और जो भौतिकता है वो दो पक्ष हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों में स्पिनोजा का दर्शन इस प्रकार के एक तत्ववाद का प्रमुख प्रतिनिधित्व करता है। स्पिनोजा, जिन्होंने मूल तत्व के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया है, उनके अनुसार द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता का कारण स्वयं है और अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करता। द्रव्य की इस परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य एक है, क्योंकि यदि कोई दूसरा द्रव्य होगा तो वो प्रथम द्रव्य को सीमित कर देगा, या दोनों एक दूसरे को सीमित करेंगे और फलस्वरूप एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, और ऐसी दशा में वे द्रव्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि द्रव्य तो वो है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करता। इससे ये फलीभूत होता है कि जो द्रव्य है वो तो स्वयंभू है, अपना कारण स्वयं है, और ये भी सिद्ध होता है कि जो द्रव्य है वो असीम है, क्योंकि उसे ससीम बनाए ऐसा कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, और जो द्रव्य है वो स्वयंभू है, यानी खुद का कारण स्वयं है। स्पिनोजा के अनुसार ये मन और भौतिक द्रव्य यानी माइंड और मैटर, चेतना और विस्तार, ये स्वयं परम सत्ता नहीं है, बल्कि वे एक सत्ता या द्रव्य के अनेक गुणों में से ऐसे दो विशेष गुण हैं जिन्हें मानव मस्तिष्क जान सकता है।
वे कहते हैं कि अनेकता या विविधता वास्तविक नहीं है, वह उस परम द्रव्य का अनेक प्रकारों में प्रकाशन या अभिव्यक्ति है। द्रव्य तो दरअसल चेतन और अचेतन के द्वैत और भिन्नता की जो विविधता है उससे परे है। द्रव्य तो निराकार है, निर्विकार है, उसका मानसिक या भौतिक कोई भी स्वरूप नहीं है, वह तो एक तटस्थ तत्व है। अतः स्पिनोजा ने उसे अमूर्त रूप माना है और इसीलिए उनका जो सिद्धांत है वो अमूर्त एक तत्ववाद या तटस्थ एक तत्ववाद का उदाहरण कहा जाता है। और स्पिनोजा का ये जो अमूर्त तत्व या द्रव्य है वो ईश्वर ही है, यानी कि द्रव्य जब स्वयंभू और स्वतंत्र है, यानी कि ईश्वर ही स्वयंभू और स्वतंत्र है। जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। स्पिनोजा का ये एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की एक तत्ववाद के विभिन्न प्रकारों पर। धन्यवाद।